सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर 3 साल में एक मरतबा जो इंटरनल इलेक्शन के ज़रिए से जो इंटरनल डेमोक्रेसी को बहुत ही मजबूती के साथ हमारे पिछले 15 साल में भी नई लीडरशिप को चुनने का जो हमारा तरीक़ा है, उसके चलते आज यानी जनवरी 25 तारीख को शाहपुर की सरजमीन में आने वाले 2024 और 27 के नए मिकात के लिए यादगीर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के ज़रिए से ये चलता है, इस इलेक्शन प्रोसेस में मेरे साथ हमारे स्टेट लीडर, हमारे साथी डॉक्टर रिजवान साहब और मैं मिलकर सुबह से लेकर अब तक ये डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल में ये कार्रवाई कंप्लीट किए हैं। आज की इस डीआरसी में पिछले 3 साल की मिकात में जो लीडरशिप को चुनकर दी गई थी, उन्होंने क्या कारगुजारी की है, कितने पब्लिक इशू में वो इन्वॉल्व हुए थे, कितने इलेक्शंस में इनका पार्टिसिपेशन था, क्या हमारा अचीवमेंट था और क्या हमारे सामने चैलेंजेस थे और कौन कौन से इशू में हमें रिजल्ट मिला है और कहां हम और शेप होने की ज़रूरत है, आइंदा 3 साल में क्या चीज़ों पे हमारा फोकस रहना है, ऐसे सारे चीज़ों का एक इवैल्यूएशन भी हुआ और एक नए लीडरशिप को चुनने का एक इंटरनल इलेक्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। लिहाजा आज के दौर में एक मुस्बत सोच लेकर जो 15 साल पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस कर्नाटक और पूरे मुल्क भर में काम करने के लिए शुरुआत की थी, हमारा अकाउंट जीरो था। 15 साल की हमारी पिछली जिंदगी में कर्नाटक में सिर्फ 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जिताने में हम कामयाब हुए। तो आज के हालात में एसडीपी द रियल अल्टरनेटिव, एसडीपी द ओनली अल्टरनेटिव, जो लोगों के रियल इश्यूज को लेकर इनके मसले मसाइल में, चाहे गवर्नमेंट के तरफ से इनके ऊपर होने वाले एंटी पीपल पॉलिसी हो या लोकल डिपार्टमेंट के तरफ से पुलिस का टॉर्चर हो या कहीं पर भी सोशल बॉयकॉट का मसला हो या दलितों के ऊपर अट्रॉसिटी का मसला हो, हर इशू में, चाहे सीएए एनआरसी का मसला हो, चाहे कोरोना जैसी वबा हो या जो भी इशू आए, हर इशू में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हुए आई है। तो इसका रिजल्ट है आज एसडीपी को एक्सेप्टेंस मिलता हुआ, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका जिंदा मिसाल है ये शाहपुर की सरजमीन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 काउंसिलर्स को यहाँ के लोगों ने जिताया है। सिर्फ जिताया नहीं, उनके जरिए से करोड़ ऑफ रुपीस का डेवलपमेंट उनके वार्डों में करने के लिए, हमें खिदमत करने के लिए मौका भी दिया। और गोगी जैसे पंचायत में 5 मेंबर को, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को जिताने में वहां के लोग भी कामयाब हुए। आइंदा आने वाले जिला पंचायत इलेक्शन हो, तालुक पंचायत इलेक्शन हो या सीएमसी टीएमसी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में भी एसडीपी के नुमाइंदों को फील्ड में उतारने का आज इस डीआरसी के हाउस में हमने एक डिसीजन भी लिया है। तो आज मैं नई लीडरशिप जो चुनी गई है उसका ऐलान मीडिया के जरिए से करना चाहता हूं। सबसे पहले 2024 और 27 के मिकात के लिए यादगीर 24 और 27 के मिकात के लिए यादगीर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस टीम को लीड करने के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होके सैयद इसाक हुसैन उर्फ खालिद, इनको इलेक्ट किया गया है। और जनरल वाइस प्रेसिडेंट होके ये यादगीर डिस्ट्रिक्ट के बिलाल कुरैशी, इनको इलेक्ट किया गया है। और जनरल सेक्रेटरी होके यंग एंड एनर्जेटिक लीडर जमीर शेख को इलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से 2 सेक्रेटरीज का भी इलेक्शन आज चला। पहले हमारे सेक्रेटरी होके इमरान बाबा इलेक्ट हुए हैं, पहले सेक्रेटरी होके इमरान बाबा, और एक सेक्रेटरी होके मुजाहिद गोगी इलेक्ट हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरर होके रशीद पीर जी इलेक्ट हुए हैं। और दीगर 5 कमेटी मेंबर्स का भी हमने इलेक्शन किया है। उसमें इकबाल जानी साहब हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं और एक्टिविस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए इलेक्ट हुए हैं। यूनुस शाहपुर, ये भी एक एक्टिविस्ट हैं, इनको भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के में इलेक्शन किया गया। और जाकिर संग्राम जो हमारे एक सीनियर लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इलेक्ट हुए हैं। और बाशु मियां जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कन्याकुमारी से आते हैं, ये यंग एंड एनर्जेटिक लीडर हैं, इनको भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इलेक्ट किया गया है। और फुरखान
शाहपुर के, इनको भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में इलेक्ट किया गया है। लिहाजा ये 11 लोगों की जो कमेटी है, ये कमेटी को हमने सिर्फ एसडीपी की लीडरशिप के लिए नहीं चुना है। मैं आपके जरिए से यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी कम्युनिटीज हैं, जो डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज हैं, जो पिछले तबकात हैं, जिनको पिछले 75 सालों में ये सोशल बाइकाट करके यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इनको महरूम रखा गया है, इनके हुकूक दिलाने की एक जिम्मेदारी के लिए चुनी गई लीडरशिप है। तो लिहाजा आप लोगों को चाहिए इनसे शाना बशाना, इनके खांदे से खांदा मिलाकर इनके काम और काज में आप साथ दें। जब भी इस मुल्क के लिए जरूरत पड़ी तो इस मुल्क की खिदमत के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को बचाने के लिए शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान ने जो ख्वाब देखा था, जो सामाजिक बराबरी का ख्वाब उन्होंने जो देखा था, ये ख्वाब को पूरा करने के लिए भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का एक मुल्क कायम करने के लिए ये लीडरशिप को जिम्मेदारी दी गई है। लिहाजा ये लीडरशिप का साथ आपको देना है। और जाएंगे तो कहां जाएंगे? कांग्रेस हुकूमत में आके 1 साल 8 महीने हो गए, आज तक माइनॉरिटी के एक भी वादे वो पूरा नहीं किए। दलितों के एससीपी, टीईपी के पैसे चुरा के खाने पर ये गवर्नमेंट पुतलू हुई है और 10,000 करोड़ रुपए का माइनॉरिटी बजट अलोकेशन करने का वादा सिद्धरामैया किए थे, लेकिन एक बजट पेश हो गया, कल परसों दूसरा बजट प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आज तक इसके बारे में मुंह खोल रहे नहीं हैं। और हमारे बच्चियों के सर का हिजाब निकालकर उसके ऊपर पाबंदी लगाकर तकरीबन 2 साल होते हुए आ रहे हैं। आज 2B रिजर्वेशन को मनसूख करके 2 साल हो गए। एक 100 रुपए का अफिडेविट फाइल करने की ताकत ये कांग्रेस हुकूमत में नहीं है। तो लिहाजा आज के इस डीआरसी हाउस के जरिए से सिद्धरामैया हुकूमत से हम ये भी डिमांड करते हैं, आप जो वादा इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बिफोर इलेक्शन किए थे उसको आप पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज आप अगर सीएम बन के बैठे हैं आपकी कुर्सी में, तो माइनॉरिटी और एससी कम्युनिटी का ऋण है। अगर ये कम्युनिटी पिछले असेंबली इलेक्शन में मास हो के अगर आप पे पार्टी को वोट नहीं करती तो आज आप सीएम नहीं बनते थे। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूं, कल्याण कर्नाटक का गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और बल्लारी का जो इलाका है, इतना पिछड़ा है, सही से रोड नहीं दे सकी हुकूमत। यहां पर आज भी कलबुर्गी का एक डिविजनल रेलवे स्टेशन के लिए डिमांड करना पड़ रहा है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज एक रेजोल्यूशन भी लेके है, ये जो आर्टिकल 371J का एक क्लॉज लाकर यहां के लिए KKRDB का एक बोर्ड बनाकर हर साल 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का ऐलान होता है, तो ये पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? पिछले साल में 10,000 करोड़ का ऐलान तो करे थे, 5,000 करोड़ का सॉरी, खर्चा हुआ सिर्फ 2,000 करोड़। तो बकिया पैसा किसके जेबों में जा रहा है? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये भी मांग करती है, इस इलाके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत बड़ा मसला है, पानी का मसला है, रोडों का मसला है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के इलाके के लोगों का जॉब का मसला है। नॉर्थ से लेकर साउथ को 500-400 रुपए के लिए यहां से वहां पर गुले आ रहे हैं लोग। तो इसको सॉल्यूशन होना, आर्टिकल 371J सही तरीके से इंप्लीमेंट होना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ के जो रियल इश्यूज हैं कल्याण कर्नाटक के, ये इश्यूज को लेकर भी एहतजाज करते हुए यहाँ के लोगों के हक में काम करने वाली है। लिहाजा इस इलाके का एक कंप्लीट डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, कारपोरेशन हो, टीएमसी हो, सीएमसी हो, या असेंबली हो, या पार्लियामेंट हो, ये इलेक्शनों में जो लोग यहां से जीत कर असेंबली को गए, पार्लियामेंट को गए, इन्होंने आपकी रहनुमाई नहीं की। अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हक में आप वोट करेंगे, आपके लिए काम करने के लिए हमारे लीडर्स तैयार हैं। लिहाजा आप लोग के रहनुमा कौन हैं, आप लोग के खिदमत करने वाले कौन हैं, उनको आप पहचानिए। ये राइट टाइम है। इतने दिन यहाँ के दलित, यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के आदिवासी कभी कांग्रेस के पीछे, कभी जेडीएस के पीछे, कभी बीजेपी के पीछे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारे वादों के ऊपर कभी भी काम नहीं किया। आज आपके लिए एक रियल अल्टरनेटिव बनके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके घर तक आई है, आपके गांव तक आई है, आपके गली तक आई है। इनको पहचानो, इनकी हिम्मत अफजाई करो। ये आपका
आपका असली घर है। अब तक आप जो थे वो किराए के घर में थे, वहां जाकर आप अपना राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एसडीपीआई में आप आइए, हम सब मिलकर बाबा साहेब अंबेडकर का जो इक्वल जस्टिस के ऊपर मुल्क को कायम करने का जो ख्वाब था, वो ख्वाब को पूरा करेंगे। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का मुल्क को कायम करेंगे। ये चंद बातों के साथ नई लीडरशिप को स्टेट वर्किंग कमेटी की जानिब से मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी जगाना चाहता हूं। आपके ऊपर बहुत निगाहें टिकी हुई हैं, स्टेट को भी टिकी हुई हैं और यहां के इलाके के लोगों भी आपके और नजर लगाए हुए बैठे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी में खड़े उतरना है। शुक्रिया। तो न्यूली इलेक्टेड हमारे इसाक हुसैन साहब भी बात करेंगे। तमाम इस चैनल के व्यूवर्स से मैं ख़ास करके आज जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यादगीर डिस्ट्रिक्ट के जो कमेटी इलेक्ट होकर है, उन तमाम की तरफ से आपको हम लोग उम्मीद देते हैं कि इंशाल्लाह आप जो उम्मीद से एसडीपीआई को देखते हैं, इंशाल्लाह आपके पूरे जो उम्मीदों पर हम लोग उतर कर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ रहिए, हमारे को सपोर्ट कीजिए और जो भी आपके सजेशंस भी है हमसे रब्ता भी करिए। हमारे से कभी भी क्या भी आप काम भी लेना चाहते हैं तो आपके साथ हम और आप मिलकर इस जो मुल्क की हालत है और इस डिस्ट्रिक्ट की हालत है, ये स्टेट की हालत है, तमाम चीज़ों को बदलने के लिए पॉलिटिकल हम लोग आना है। हम लोग नॉन पॉलिटिकल एंगल से किधर से भी जाकर हम ये तमाम चीज़ों का हल नहीं निकाल सकते। तो इसलिए मैं ख़ास करके आप ये चैनल के व्यूवर्स के ज़रिए, मैं ये चैनल के ज़रिए तमाम व्यूवर्स को मैं अपील करता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का आप साथ दीजिए। इंशाल्लाह हम तमाम मिलकर इस मुल्क को जो है अमन पसंद मुल्क और सेकुलर मुल्क को कायम करेंगे और इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म है उसको बाकी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।